तो दोस्तों प्रीमियर लीग मैच वीक 15 खत्म हो चुका है। टीम्स आपस में भिड़ चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली चेल्सी हैव ड्रॉप्ड पॉइंट्स अगेंस्ट बोर्नमथ एंड इससे प्रूव होता है कि व्हाई प्रीमियर लीग इज वन ऑफ द टफेस्ट लीग्स इन द होल वर्ल्ड। कोई भी टीम हो, चाहे वो रेलीगेशन वाले हो, मिड टेबल हो, टॉप ऑफ द टेबल हो, कोई भी टीम कभी भी जीत सकती है, हार सकती है, ड्रॉ करती है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है अभी लीग एंड इस मैच वीक जो मैचेस हुए बहुत बढ़िया क्रेजी मैचेस हुए, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बोर्नमथ वर्सेस चेल्सी। दोस्तों ये जो मैच हुआ, ओवरऑल जो मैच था बहुत बोरिंग था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। चेल्सी वेल लुकिंग एब्सोल्युटली फ्लैट, प्लेयर्स वेल लुकिंग लॉस्ट, बहुत हाफ हार्टेड गेम चल रहा था। ऑफ कोर्स हो सकता है कि फटीग इज द रीजन, एक हफ्ते में 2-3 गेम्स खेलना, रेस्ट ना मिल पाना। बट इफ दैट इज द ओनली एक्सक्यूज वी हैव, if that is the only problem for Chelsea, then I think almost each and every team is facing that. And almost every team is playing 2-3 games a week. उन्हें भी रेस्ट नहीं मिलता है। एंड दोस्तों अभी इस समय पे गेम इतना फिजिकली डिमांडिंग बन चुका है कि each and every team is suffering due to either injuries और fatigue. तो ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा बोल नहीं सकते, बट हो सकता है दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर हम थोड़ा बहुत मैच के बारे में बात करें तो लाइनअप्स तो दोस्तों ठीक ठाक ही था। वी प्लेड ऑलमोस्ट द फर्स्ट टीम, ऑफ कोर्स देयर वाज नो काइसेडो एंड दोस्तों कोल पाल्मर इज बैक। मरिस्का ने जैसे लीड्स के अगेंस्ट मिनट्स मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस और रोटेशंस कर दिए थे, जिसके चलते वी सफर्ड अ लॉस। वैसा कुछ नहीं हुआ इस गेम में, वी प्लेड अ डिसेंट टीम। बाकी दोस्तों काइसेडो के ना होने से एंजो और रीस जेम्स का एक पिवट चल रहा था एंड फोफाना वाज बैक इन द 11। मैच में जो हो रहा था कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे पूरा गेम को, बट अगेन वो हो नहीं रहा था। बहुत इंडिविजुअल लेवल पे मिस्टेक्स हो रहे थे, प्लेयर्स ठीक से पास नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो बेसिक पासेस होते हैं, थ्रू बॉल्स जो होते हैं, फाइनल थर्ड में डिसाइसिव होना, मतलब एकदम लूज बॉल्स छोड़ देना, मिस पासेस, मिसप्लेसमेंट्स, मतलब कुछ भी हो रहे थे। एंड कुकुरेया, एंजो फर्नांडिस, रीस जेम्स का गेम भी उतना खास बढ़िया नहीं था, उनसे भी बहुत मिस पासेस हो रहे थे। रीस जेम्स और फोफाना की वजह से डिफेंस थोड़ा ठीक ठाक हो रहा था, बट दोस्तों अटैकिंग वाइज वी वर नॉट एट ऑल गुड। प्लेयर्स वर वेरी इनडिसाइसिव, छोटे छोटे इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रहे थे एंड ये फिर से प्रूव हो गया कि चेल्सी आर अ टीम that struggles against a low block. And Bournemouth were defensively so good. I mean, वो बहुत अच्छे डिफेंसिव शेप्स में आ रहे थे जब हम ट्रांजिशंस पे अटैक कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे शेप, बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे थे, सिट बैक कर रहे थे। एंड हमसे जो मिस पासेस हो रहे थे, जो लूज बॉल्स हम नहीं ले पा रहे थे, उनका बहुत एडवांटेज ले रहा था बोर्नमथ। हम बहुत फ्री स्पेसेस भी छोड़ रहे थे उनके लिए एंड इसके वजह से ट्रांजिशन में बहुत अटैक आ रहा था बोर्नमथ की तरफ से। वी वर एक्चुअली फॉर्चुनेट इनफ कि हमने गोल्स कंसीड नहीं किया एंड हम डिफेंसिवली जो गलतियां कर रहे थे उसके चलते सेमेनियो को एक अर्ली गोल भी मिल जाता है फर्स्ट हाफ में। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि वो रूल आउट हो गया ऑफसाइड की वजह से एंड हम उनके जैसे एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे वो ट्रांजिशंस का। वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस कर रहे थे, मतलब हम पे पूरा हावी हो रहे थे। सो बोर्नमथ प्लेड एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गेम, बट फर्स्ट हाफ में एक बंदा था जिसने बहुत बढ़िया गेम खेला, वो है रॉबर्ट सैंचेज। पूरा मैच में रॉबर्ट सैंचेज वाज द ओनली प्लेयर हु वाज शोइंग सम प्रॉमिस एंड रॉबर्ट सैंचेज मतलब बहुत इंप्रूव किया एज अ प्लेयर, एज अ गोलकीपर। मतलब उनका शॉट स्टॉपिंग देख लो, आप टेक ऑन्स देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो एंड बोर्नमथ के बहुत सारे शॉट्स भी वो सेव किए। चेल्सी के भी कुछ शॉट्स थे, पेड्रो नेटो एक लेते हैं बट दैट वाज सेव्ड बाय पेट्रोविच, फिर गार्नाचो भी 2-3 लेते हैं अगेन ऑफ टारगेट। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल थर्ड में जो डिसाइसिवनेस होता है, जो कंपोजर होता है, वो चेल्सी में नहीं दिख रही थी। खेलना है खेल लेते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत एटीट्यूड था प्लेयर्स की तरफ से। एंड एंजो मरिस्का से भी एक गलती होता है कि वो एस्तेवाओ को लाने में बहुत देर कर देते हैं। आई थिंक अराउंड 75th मिनट जब एस्तेवाओ आते हैं फील्ड पे, वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते क्योंकि उनको ठीक से बॉल ही नहीं मिला। मतलब वो बॉल पास करते हैं, मतलब रीस जेम्स और एंजो से मतलब इतना खराब पासिंग आई थिंक मैंने कभी नहीं देखा। बाकी हम डिफेंसिवली थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रहे थे, जो हम मतलब करते हैं, इसलिए गोल नहीं पड़ा। बट मिडफील्ड में जो हम कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से पूरा गेम कंट्रोल होता है, वो हम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। एंड कोल पाल्मर स्टार्टेड फॉर अस बट ही वाज लुकिंग अ बिट ऑफ, बहुत रस्टी लग रहे थे, स्लॉपी लग रहे थे। ऑफ कोर्स वो बंदा इतने महीनों बाद आया इंजरी से। एंड लियम डेलैप के बारे में अगर हम बात करें तो पिछला मैच में कुछ अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट दिस मैच ही वाज प्लेइंग लाइक डिसेंट खेल रहे थे, होल्ड अप कर रहे थे, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, मतलब वो डिसेंट खेल रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट हाफ में उनको एक इंजरी हो जाता है शोल्डर में, शायद शोल्डर डिसलोकेशन, एंड उसके चलते मार्क ग्यू आते हैं फील्ड पे। बट हम जो कह रहे थे कि मार्क ग्यू को लाना चाहिए नेक्स्ट मैच में, वो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, डिड मार्क ग्यू एक्चुअली प्लेड दैट वेल? द अमाउंट ऑफ गेम्स जो लियम डेलैप और मार्क ग्यू ने अभी तक खेले हैं, हम उन बेसिस पे एक प्लेयर को जज नहीं कर सकते। बट कंसिडरिंग यस्टरडेज मैच, मार्क ग्यू वाज नॉट दैट इंप्रेसिव जितना हम सोच रहे थे कि वो होंगे। एंड दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट द गेम। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत मतलब बोरिंग गेम था, फ्रस्ट्रेटिंग गेम था। फर्स्ट हाफ जैसे वेवलेंथ में चल रही थी, सेकेंड हाफ भी सेम, मतलब इंडिविजुअल मिस्टेक्स के वजह से हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए एंड 90 मिनट्स जो ये झेल गए वही सबसे बड़ी बात है। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ टू फ्यू चेल्सी फैंस कि पेशेंस इज द की। दोस्तों, एक मैच जीतते हैं तो मतलब बहुत बढ़िया, एंजो मैरेस्का बहुत बढ़िया मैनेजर है, टैक्टिकल मास्टर क्लास, ये प्लेयर्स बहुत बढ़िया है, ये है वो है। एंड एक मैच हम पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, एंजो मैरेस्का को निकाल दो, एंजो मैरेस्का आउट, फिर ये प्लेयर को बेच दो, वो प्लेयर को बेच दो। दोस्तों, एक चीज समझना पड़ेगा कि दैट्स रॉन्ग। मतलब एक मैनेजर जो चैंपियनशिप से आते हैं, अपने फर्स्ट सीजन में टीम को 4th ले आते हैं, टॉप 4 लाते हैं, 2 ट्रॉफीज जिताते हैं, एंड इस सीजन हम उतना भी खराब नहीं खेल रहे हैं, हम अभी टॉप 4 में हैं। हाँ, अगर चीजें ऐसे चलते रहे तो वी आर गोइंग टू ड्रॉप पॉइंट्स, हमारे लिए वो खराब हो सकता है। बट अभी तक हम उतना भी खराब नहीं खेले हैं। वी डिफीटेड लिवरपूल, हम ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट आर्सेनल, रॉबर्ट सैंचेज एज अ प्लेयर इतना इंप्रूव कर चुका है, एंड एंजो मैरेस्का अपने गलतियों से इतना कुछ सीख चुका है। ऑफ कोर्स दोस्तों, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मैनेजर से गलती हुआ, सब कुछ ठीक है, बट बिन बात के मतलब पॉइंट्स ड्रॉप कर देने के लिए गाली देना प्लेयर्स को, मैनेजर को, ये ठीक नहीं है दोस्तों। आई मीन, दिस मैनेजर इज यंग, वो सीख रहा है, वो अपने गलतियों से सीख रहा है, प्रीमियर लीग में उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। देखते हैं दोस्तों आगे मैरेस्का क्या करते हैं। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि मैरेस्का अच्छा नहीं करेंगे। इट्स ओनली दिसंबर, अभी तक सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन शुरू भी नहीं हुआ है। एंड दोस्तों, दिसंबर से याद आया कि मतलब दिसंबर में हमको क्या हो जाता है, क्या बैड लक है, मुझे पता नहीं। पिछले कुछ सीजन से दिख रहा है कि दिसंबर में आके हम पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, बहुत बैकफुट पे चले जाते हैं। चेल्सी एंड दिसंबर, मतलब ऑफ कोर्स दिसंबर कट्स। एंड दोस्त, अगर आप 2 मैचेस के लिए एंजो मैरेस्का को गाली दे रहे हैं तो 22-23 सीजन में आप क्या करते? लिटरली रोमन अब्रामोविच लेफ्ट द क्लब ड्यू टू ऑल दैट सिचुएशन। ब्लू को एज ओनर्स आते हैं, नए ओनर्स आते हैं, 4 बार हम मैनेजर बदल चुके थे, 12th पोजीशन पे थे, मिड टेबल क्लब बन चुके थे हम लिटरली 2 साल तक इतना कुछ झेले। चेल्सी वे लिटरली इन द मड, वहां से इस सिचुएशन में आना, यूसीएल क्वालिफिकेशन, टॉप 4, 2 ट्रॉफीज, मतलब दैट्स ह्यूज दोस्तों, एंड वो भी एक सीजन में। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट गाय, यू नीड टू रिस्पेक्ट एंजो मैरेस्का। हो सकता है कि हम इन गलतियों की वजह से लीग ना जीते, हो सकता है कि हम कोई कप कंपटीशन जीत जाए, बट कुछ होगा दोस्तों, कुछ होगा। अभी से इतना नेगेटिव होने का कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए दोस्तों, एंड मतलब गेम को एंजॉय कीजिए, चेल्सी को एंजॉय कीजिए। जो गलतियां हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। एंड दोस्तों, अगर हम बाकी प्रीमियर लीग मैचेस पे आए तो आर्सेनल लॉस्ट देयर गेम अगेंस्ट एस्टन विला, एंड विला आर ऑन अ ब्रिलियंट रन। 10 में से 9 मैचेस वो जीत चुके हैं, एंड दे हैव बीट आर्सेनल 2-1। एंड बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहां से शायद आर्सेनल बॉटल कर जाए, बट अगेन इट्स टू अर्ली टू से कि यहां से आर्सेनल बॉटल करेगी। यहां से अच्छा नहीं होगा आर्सेनल के लिए। इट्स लिटरली टू अर्ली टू से, अभी पूरा सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन बाकी है। एंड दोस्तों, मैन सिटी को शायद कुछ हो चुका है, फिल फोडेन को कुछ हो चुका है, वो आते हैं, गोल्स मारते हैं, चले जाते हैं। एंड पेप ग्वार्डियोला और मैन सिटी को रास्ता मिल चुका है दोस्तों कि लीग कैसे फिर से डोमिनेट करे। एंड टॉकिंग अबाउट लिवरपूल वर्सेस लीड्स, लिवरपूल लीड कर रहे थे, फिर लास्ट मिनट लीड्स ने एक इक्विलाइजर मार दिया, एंड गेस हु स्कोर्ड द गोल? आओ तनाका वंस अगेन। तो ऐसे ही करके 3-3 ड्रॉ हो जाता है लिवरपूल वर्सेस लीड्स। एंड फिर दोस्तों होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स, एंड यूनाइटेड लिटरली थ्रैश्ड वुल्व्स 4-1। एंड वुल्व्स यार दोस्तों खत्म हो चुका है, वो टीम एकदम खत्म हो चुका है। पिछले 9 गेम्स में शायद वो मतलब 9 ही हारे हैं, ऐसा कुछ उनका स्टैट्स है।
मतलब रेलीगेट होते होते वो कहाँ चले जाएंगे मतलब पता भी नहीं है। वुल्व्स आर फिनिश्ड दोस्तों, वुल्व्स आर फिनिश्ड। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। दैट वाज ऑल अबाउट बोर्नमथ वर्सेस चेल्सी एंड प्रीमियर लीग मैच वीक 15। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू माई चैनल, ताकि मैं ऐसे और फुटबॉल वीडियोस बना पाऊं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड विद दैट दोस्तों, आई टेक योर लीव। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।